हेलो मित्रों, फरी एक वखत स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल पर। आज आपणे इंडियन आर्मी एटले के टूंक समयनी अंदर ज इंडियन आर्मीनुं देवभूमि द्वारका खाते आपणे भरतीनुं जे आयोजन करवामां आवेलुं छे तेना पछी जे लेखित परीक्षा लेवानी छे तेना विषे मॉडल पेपर जोशुं। एटले के इंडियन आर्मी तेना सिलेबस 50 प्रश्न आवशे, एकना 2 मार्क होय छे, एटले के टोटल 100 मार्कनुं पेपर होय छे। हिंदी अने इंग्लिशमां पेपर होय छे। तो आज आपणे मॉडल पेपर जोशुं जे तमने आवनारी परीक्षामां खूब उपयोगी साबित थशे। इंडियन आर्मीना सिलेबस मुजबनुं ज पेपर छे अने हिंदी अने इंग्लिशमां आपेलुं छे। तो जोईए पहेलो प्रश्न, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बराबर, इन इंग्लिश में, हिंदी में आपेलू है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब आवशे ए 7 एप्रिल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जवाब आवशे 7 एप्रिल। त्यार पछी बीजो प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधीजी द्वारा शुरू किया गया था? बराबर, तो गांधीजीनुं असहयोग आंदोलन क्या वर्ष में थयुं हतुं? बराबर, तो जवाब आवशे बी एटले के 1920 ની અંદર। बराबर, असहयोगનું आंदोलन क्यारे थयुं हतुं? 1920 ની અંદર। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, कयक इज काइंड ऑफ, कयक इनमें से किससे संबंधित है? तो जवाब आवशे बी नाव। बराबर, टूंकमां कहेवा एवुं मांगे छे के कयक छे शुं छे? बराबर, तो बोट छे एक प्रकारनी। त्यार पछी नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? बराबर, नीचे नदीना नाम आपेला है, आपणे खबर होवी जोईए के क्यू शहर कया नदीना किनारे आवेलुं छे। बराबर, तो महत्वना जे पण शहर होय भारतना, बराबर, तमारी पासे जे पण कोई जनरल नॉलेजनी बुक तमे वापरता होय तो एमांथी आपणे तैयारी कई रीते करवानी? तो के जे तमने आवा मॉडल पेपर मळे के जे गया वर्षोमां पूछाई गયેલા प्रश्न होय एना आधारे ज आ पेपर छे बनावेलुं होय। बराबर, तो आ जणे के आ प्रश्न छे के नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो तमारे मुख्य शहर ने पकड़वाना अने कई कई नदीना किनारे आवेला छे तमारे वांची नाखवानुं। तो प्रश्न गमे ए बदलावे तो तमने आवड़ी शके। तो अहीं आपणे चौथा प्रश्ननो जवाब थशे ऊपर ऑप्शन छे सी एटले के गोदावरी। नासिक छे ते गोदावरी नदीना किनारे आवेलुं छे। त्यार पछीनो प्रश्न, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, एटले के नीचे जे 4 ऑप्शन आपेला छे ते जल प्रशिक्षण जहाजना छे एमांथी क्युं छे एकमात्र? बराबर, तो जवाब आवशे ए INS तरंगिणी। INS तरंगिणी जल प्रशिक्षण जहाज। त्यार पछी दुनिया की सबसे लंबी नदी एमेजोन कहाँ से बहती है? बराबर, दुनिया की सबसे लंबी नदी एमेजोन कहाँ से बहती है? तो जवाब आवशे छठा में ए दक्षिण अमेरिका। बराबर, डायरेक्ट एम पण प्रश्न पूछी सके कि एमेजोन नदी क्यांनी छे? बराबर, क्या देशनी छे, क्या खंडनी छे, ए रीते प्रश्न आवता होय तो जवाब आवशे साउथ अमेरिका एटले के दक्षिण अमेरिका। त्यार पछी कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? बराबर, बंधारणनो प्रश्न आव्यो छे, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो जवाब आवशे 7मा में सी 8મી अनुसूची। बराबर, गुजराती में जो आनो अनुवाद करवो होय तो कई अनुसूची में भाषाओं विगतवार वर्णन करेलू है? तो जवाब आवशे 8મી अनुसूची। तो आना विषे आपणे कुल केटली अनुसूची है? बराबर, बंधारण में तमे बेजिक वांच्युं तमने खबर होय कि 12 अनुसूची है, तो आपणे बारे बार याद राखी लेवानी। कोई पण प्रश्न पूछाय तो आपणे जवाब आवडे। बराबर, तो 1 मार्क आपणो अहींयाथी पाको थई जाय। त्यार पछी प्रश्न, भारतीय सेना में कमानों की संख्या है एटले कि कितनी संख्या है? नंबर ऑफ कमांडर्स इन इंडियन आर्मी। तो 9मा प्रश्न जवाब आवशे बी 7। बराबर, त्यार पछीनो प्रश्न 10मो प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जवाब आवशे उत्तराखंड। बराबर, राष्ट्रीय उद्यानનું नाम है जिम कॉर्बेट, क्या राज्य में आवेલું છે? तो उत्तराखंड। तो आना आधारित तमारे कई रीते सवाल करवाना? तो कि महत्वना राष्ट्रीय उद्यान है जे भारतना ते तमारे आखा करी लेवाना। आखा एटले महत्वना होय तमे करी शको ने तमारी पासे अत्यारे टाइम छे तो तमे आखा पण करी शको छो। तो अहींयाथी गमे ए प्रश्न उद्यानने लगतो पूछाय तो तमने आवडी ज जवानो छे। बराबर, त्यार पछीनो 11मो प्रश्न, सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? एटले के त्यानुं चलन, सऊदी अरेबियानुं चलन शुं छे? तो 11मा प्रश्न में जवाब आवशे सी रियाल। बराबर, तो आ प्रश्न कई रीते तैयार करवानो? तो कि जे मुख्य देश है, बराबर, आपणे अहींया सारा व्यवहार होय एवा देशों है, अथवा तो छे हालमां PM अथवा तो राष्ट्रपति है ते कोई देशनी मुलाकात लेवा गया होय एवा बधा देशनुं है तमारे लिस्ट बनाववानुं अने त्यानुं चलन अने एनी राजधानी छे पाकी करी नाखवानी। तमने 1 मार्क न्याथी पण कन्फर्म थई शकशे।
ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? बराबर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो जवाब आवशे सी, सरोजिनी नायडू। त्यार पछीनो प्रश्न, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक नाम है गाइड, एना लेखक कौन है एवो प्रश्न पूछ्यो छे। तो जवाब आवशे बी, आर के नारायण। बराबर, आ पुस्तकना लेखक कौन है? आर के नारायण। त्यार पछी 14मो प्रश्न, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है એટલે કે નીચેનામાંથી કોણ સશસ્ત્ર બલના सर्वोच्च कमांडर है? तो जवाब आवशे डी, राष्ट्रपति। त्यार पछीनो प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? એટલે કે પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું હતું? તો જવાબ આવશે બી, બાબર और इब्राहिम लोधी। बाबर અને इब्राहिम लोधी વચ્ચે છે પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ થયું હતું। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो जवाब आवशे बी, प्रोटेजुआ। त्यार पछी, बांध विरोधी विटामिन का नाम बताइए। नेम ऑफ एंटी स्टेरिल विटामिन। तो जवाब आवशे 17मा प्रश्न में ए, विटामिन ई। त्यार पछी, कार्य, बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। विज्ञान में प्रश्न आयो छे, कार्य, बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो प्रश्न में जवाब आवशे ए, W = F × S। बराबर, W = F × S એટલે એ શું છે? તો કાર્યને W વડે દર્શાવવામાં આવ્યું છે, બળને F વડે અને વિસ્થાપનને S વડે। બરાબર, કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા વિસ્થાપન થાય। તો આ પ્રશ્ન જો વિજ્ઞાન પણ સારા એવા માર્કમાં પૂછાતું હોય, બરાબર, તો આને શું તમારે કરવાનું છે? આ પ્રશ્ન જેવા કરવા હોય તો તમે જે પણ વિજ્ઞાનની બુક વાંચતા હોય અથવા તો જનરલ નોલેજની બુકમાં વિજ્ઞાનનો પોર્શન આપ્યો હોય એમાં જે ભૌતિક રાશિઓ, એના એકમો, બરાબર, એનો સંબંધનું આખું ટોપિક હોય એ ક્લિયર કરી નાખવાનું એટલે તમને આ પ્રશ્નનો જવાબ આરામથી આવડી જશે। त्यार पछी 19मो प्रश्न, कौन सा रसायन पौधा से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो 19मां जवाब आवशे ए, कुनेन। त्यार पछीनो प्रश्न, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो जवाब आवशे सी, अर्थक्वेक। सी, अर्थक्वेक। बराबर, जो आ प्रकारना प्रश्नों शू करवानुं? तो कि विज्ञान तमे कोई पण बुक वापरता हो, जनरल नॉलेजनी बुकमां पण बधी ज प्रकारनी जनरल नॉलेजमां आ टॉपिक आपेलो ज होय छे। बराबर, कि विज्ञानना साधनोना नाम आपेला होय अने एनो उपयोग शुं थाय एनुं लिस्ट होय, खाली एकाद पन्नानुं होय छे। तो तमारे ई बधुं आखुं लिस्ट तैयार करी लेवानुं એટલે એને લગતો કોઈ પણ પ્રશ્ન આવશે એ તમને આરામથી આવડી જશે। બરાબર, તમારે ઇન્ડિયન આર્મીમાં બરાબર પેપરમાં કંઈ બહુ हाई लेवल नहीं आवतुं पण वधारे पड़तुं शुं छे के आपणे वांच्युं नथी होतुं पण तैयारी जो तमे आ रीते करशो के मॉडल पेपर होय बराबर जोवानुं के मॉडल पेपर कयुं छे बराबर आ जूनी भरतीना आधारे छे के नहीं, सिलेबस मुजब छे के नहीं बराबर। तो जनरल नॉलेज अने विज्ञाननुं खास जे पण टॉपिक मॉडल पेपरमां होय एने लगतुं तमारे ई टॉपिक आखो तैयार करी नाखवानो એટલે एना लगतो कोई पण टॉपिक आवशे तो तमने आवड़ी जशे। त्यार पछी 21मो प्रश्न, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? बराबर, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो आपणे बधाने खबर होय एवो प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड। त्यार पछीनो प्रश्न, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? तो जवाब आवशे गति। बराबर, तो आ पण एक नानकड़ो एवो टॉपिक है, तमे करी शको कि भौतिक राशि होय बराबर तो कई कई राशि है सदिश है और कई कई राशि है अदिश है। दाखला तरीके उदाहरण आपू तो तापमान बराबर, दाखला तरीके अत्यारे 28 डिग्री तापमान है आपनु तो एमां कई दिशानी जरूर नहीं पड़ती कि 28 डिग्री उत्तर के 28 डिग्री दक्षिण के बराबर। तो ये शुं थयुं तो कि अदिश राशि थई। हवे आपणे सदिश तो कि जे राशि ने दर्शाववा माटे दिशानी जरूर पड़ती होय एने शुं कहेवाय तो कि सदिश राशि कहेवाय। त्यार पछी हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो जवाब आवशे बी, लोहा एटले के आयन। त्यार पछीनो प्रश्न, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो 24वें प्रश्न में जवाब आवशे सेल। बराबर,
એટલે ગુજરાતીમાં આપણે આને કરવું હોય તો કે કોઈ પણ આપણે પ્રાણી છે તો વનસ્પતિ કોષ છે, બરાબર, એનો કાર્યાત્મક એકમ કોણ છે તો કે કોષ, બરાબર, એવું કહેવા માગે છે. ત્યાર પછી मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? तो जवाब आवशे बी, किडनी. जो एवो प्रश्न पूछवामां आवे कि O2 युक्त એટલે કે ઓક્સિજન યુક્ત કરીને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, બરાબર, એવો શબ્દ વાપરવામાં આવે સ્પેશિયલ કે O2 યુક્ત એટલે કે ઓક્સિજન યુક્ત, તો પછી ફેફસા આવી શકશે. બાકી ખાલી એમ પૂછે કે શુદ્ધ कहाँ होता है तो किडनी આવશે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? बराबर, એટલે અમ્લ વર્ષા એટલે શું થાય તો કે એસિડ વર્ષા, બરાબર. કયા ગેસને કારણે એસિડ વર્ષા થાય છે? તો જવાબ આવશે એ, NO2 અને SO2. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? जवाब आवशे बी, एमीटर, बराबर. ત્યાર પછી પ્રાથમિક રંગ है. જો આ 27મો પ્રશ્ન આપણે જોયો, વિદ્યુત પ્રવાહ કિસસે માપા જતો હતો તો એમીટર. હમણાં જ આપણે આગળ વાત થતી, જો એના જેવો જ બીજો આવ્યો, બરાબર, સિસ્મોગ્રાફ જેવો છે. સિસ્મોગ્રાફમાં શું હતું તો કે ભૂકંપ. તો આ તમારે ખાલી એક કા દોઢ પેજના જેટલા મીટરો આવતા હોય અથવા તો વિજ્ઞાનના સાધનો આવતા હોય એના ઉપયોગ કરી લેવાના, એટલે 2 થી 3 માર્કનું છે, તમને પરીક્ષામાં આવવાનું જ છે. ત્યાર પછી प्राथमिक रंग कौन से है? प्राथमिक रंग कौन से है? तो जवाब आवशे लाल, नीला और हरा. लाल, नीला और हरा. त्यार पछीनो प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका विद्युत गृह कहलाता है? बराबर. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? जो क्यारेक एवुं के हिंदी शब्द आपणे खबर न पड़ता हो तो इंग्लिश में ट्राय करी लेवानी, बराबर. 2 भाषा आपणे आपेली ज होय छे એટલે ગુજરાતી આપણે આનું કરીએ તો શું થાય તો કે કોષનું પાવર હાઉસ કોને કહેવાય? જો આપણે ગુજરાતી વિજ્ઞાનમાં વાંચતા હોય, બરાબર, વધારે પડતા છે આપણે હિન્દીમાં વાંચવાના જ નથી, બરાબર. આપણે જે પેપર દેવાના છે તો ગુજરાતીમાં જ તૈયારી કરીને જવાના છે, બરાબર. તો કોષનું પાવર હાઉસ કોને કહેવાય તો કે 29માં આપણો જવાબ આવશે બી, માઇટોકોન્ડ્રિયા. માઇટોકોન્ડ્રિયા. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों का नियंत्रण करता है? तो जवाब आवशे ए, होर्मोन्स. होर्मोन्स गुजराती मतलब थाय अंतःस्त्राव, पण आपणे हिंदी शब्द खास याद राखवाना रहेशे એટલે होर्मोन्स. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो जवाब आवशे सी, 4.4%, એટલે કે 0.04%. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जवाब आवशे सी, यानी कि 46. बराबर. गुणसूत्र એટલે શું તો કે રંગસૂત્રો. કેટલી હોય તો કે કેટલા હોય તો કે 46. અને જો એમ પૂછે કે गुणसूत्रों की संख्या जोड़े कितनी होती है, बराबर, तो 23 जोड़ હોય. कुल संख्या पूछे तो 46. ત્યાર પછી मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो जवाब आवशे ए, 639. 639. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? जवाब आवशे ए, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन. ત્યાર પછી આ મૌલિક ઇકાઈ એટલે નાનામાં નાનો એકમ, બરાબર. કિડનીનો જે નાનામાં નાનો એક ભાગ હોય એને શું કહી શકાય તો કે નેફ્રોન કહેવાય. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? એટલે કે દૂધમાંથી દહીં બનાવવા માટે કયો જીવાણુ જવાબદાર છે? તો જવાબ આવશે સી, લેક્ટોબેસિસ. લેક્ટોબેસિસ નામના બેક્ટેરિયા જવાબદાર છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपात कितना होगा? तो जवाब आवशे 36માં बी, 5:1. તમારે આનું સોલ્યુશન કરવાનું છે તમારી જાતે અને જોવાનું છે કે 5:1 જવાબ આવે છે કે નહીં. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, यदि
36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? बराबर। तो आवा प्रश्न है एकदम इजी रीते थई सकता है। कई रीते? तो कि 36 कोई माणस है अथवा पुरुष है तो केटला कलाक में काम करी सके छे? तो कि 25 कलाक में। तो 15 पुरुष केटला में करी सके? तो 15 गुणिया केटला, तो आपने खबर नहीं एटले आ करी सके। बराबर। आ कई रीते कर्युं? तो कि M1 गुणिया D1 एटले के 36 माणसों 25 दिवस में, तो 15 माणसों केटला दिवस में? हवे 15 से बराबर ने आपणे आ बाजू लईए तो छेद में आवी जाए 15। बराबर। तो 5 तेरी 15 और 5 5 25, 5 तेरी 15 5 5 25। बराबर। ना अहींया 3 1 3 3 2 6 એટલે 12 तेरी 36 3 उड़ी गया ने 12 पंचा 60। बराबर। तो आपणो जवाब कई आव्यो? तो कि ए 60। त्यार पछीनो प्रश्न, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? तो 38 में जवाब है बी 20। त्यार पछी सिम्प्लिफाई करे એટલે કે સાદું રૂપનો દાખલો આપેલો છે 343 ગુણ્યા 343 ગુણ્યા 343 માઇનસ 113 ગુણ્યા 113 ગુણ્યા 113 ના સ્લેશની નિશાની આપી છે। એનો મતલબ થાય છે કે આ એવું નથી કે વધારાની રકમ નીચે લખી છે, પછી ભાંગ્યાની નિશાની છે છેદમાં 343 ગુણ્યા 343 પ્લસ 343 ગુણ્યા 113 પ્લસ 113 ગુણ્યા 113। જો આ દાખલો આપણે જોતા હોય તો એવું લાગશે કે આ લાંબો લાંબો આપી દીધો, આવો ગુણાકાર નવા સરવાળા કરવા જવાય नहीं, कारण के आखो टाइम हो जाए। पण जो अहीं खरेखर शुं छे तो कि आ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आवुं एक सूत्र आवे छे वर्गनुं। बराबर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बराबर। एवी रचना थाय छे कि एक 343 गुणिया 343 गुणिया 343 एटले एने आपणे ए धारी लईए तो शुं थाय? तो कि एनो क्यूब एटले के 343 नो क्यूब माइनस बी क्यूब एटले के 113 नो क्यूब। आपणे शुं करवानुं? बराबर। આપણે સિમ્પલ જો બાદબાકી કરતા તો આવડતી હોય ને, જો આ રીતે તમારે બેઠે બેઠો દાખલો પૂછાય કે કોઈ એક રકમ છે ઉપર 3 વખત ગુણાયેલી છે, વચમાં માઇનસની નિશાની છે અને બીજી બાજુ પણ કોઈ એક રકમ આપેલી છે અને એની 3 વખત ગુણાકાર છે। બરાબર। તો શું કરવાનું? તો કે 343 માઇનસ 113, 343 માઇનસ 113 એટલે જવાબ આવશે સી 230। जो तमारे आवुं कई करवानुं छे सेमे सेम आवो दाखलो बेसे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ प्रमाणे तमारे दाखलो आवे तो तमारे आनो गुणाकार के एवुं करवानुं नथी। सीधुं पहली रकम कई छे तो के 343, बीजी रकम कई छे तो के 113 એટલે આપણો જવાબ સીધો આવી જાય 230। એક નાનકડી બાદબાકી કરવાની, બાકી આપણે એટલી મોટી રકમને કંઈ લેવા દેવા નથી। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 68 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने? योग एटले सरवाळो। बराबर। तो तमे आनो दाखला गणशो तो जवाब आवशे 40 में ए 4। त्यार पछीनो प्रश्न 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से 2 गुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? बराबर। आ पण एक प्रकारनो इजी दाखलो छे, तमे खाली स्टेप मानशो एकाद बे એટલે તરત જવાબ આવી જશે। જવાબ આવશે સી 39। અહીં હું બધાય દાખલા કરાવતો નથી કારણ કે અત્યારે સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે અને ડાયરેક્ટ લખવા પોસિબલ નથી। જે પણ આમ શોર્ટમાં થતા છે એવું તમને કહેતો જાય, બાકી ઇઝી છે, બહુ કંઈ વાંધો નથી। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, અને તમને જો કોઈ એવું લાગે કે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન જોઈએ છે તો વોટ્સએપમાં મેસેજ કરી દેજો, હું તમને કરીને મોકલી દઈશ। त्यार पछीनो प्रश्न, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जवाब आवशे बी 3√3। जो आ प्रश्न है गुजरात एक्जाम बोर्ड हो GSSSB है SSC है। बराबर। तो एमां पण एक थी वधारे वखत पूछाई गयो है और आर्मी में आ प्रश्न गणितनो पूछाई गयो है। आ रीते तमने रूट में संख्या आपेली होय अने एवुं पूछे कि सबसे बड़ी, अथवा तो प्रश्न बदलाई नाखे तो एम पण पूछी सके कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बराबर। तो अहीं जवाब आपणो सौथी मोटी में आवशे 3√3। त्यार पछी एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, गणित में 85 और 75 दोनों में। तो अगर 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण एटले कि नपास थाय छे तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो अहीं जवाब आवशे ए 400। કેટલા વિદ્યાર્થી હશે? તો કે 400। ત્યાર પછી 6.46 का आंशिक रूप क्या है?
6.46 का आंशिक रूप क्या है? तो जवाब आवशे 649/100। અહીં કંઈ નહીં, પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા છે? તો કે 2 આંકડા છે, તો છેદમાં 100 મૂકી દેવાના. પોઈન્ટ પછી એક આંકડો હોય, દાખલા તરીકે આમ હોય 6.6, તો 66ના છેદમાં કેટલા આવી જાય? 10 આવી જાય. પોઈન્ટ પછી જેટલા આંકડા હોય એટલા નીચે ઉતાર નાખવાનો અને પોઈન્ટ કાઢી નાખવાનો. ત્યાર પછી 2/3, 8/9, 64/81 અને 10/27, બરાબર, એનો HCF કેટલો થાય? બરાબર, તો જવાબ આવશે 45માં બી 2/81. 2/81. ત્યાર પછી एक कार 108 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो અહીં જવાબ આવશે, બરાબર, તો જવાબ આવશે સી 450. આ કઈ રીતે? તો કે સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ, બરાબર. ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. સામાન્ય એક સૂત્ર છે, એમાં તમારે કિંમત મૂકવાની રહી. તો ઝડપ કેટલી આપેલી છે? તો કે 108 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, એટલે 108. ત્યાર પછી હું? તો કે અંતર, તો કે આપણે ખબર નથી, ગોતવાનું છે. સમય કેટલો? તો કે 5 સેકન્ડ, બરાબર. આપણે અંતર ગોતવાનું હોય તો 108 અને 5નો ગુણાકાર કરી નાખવાનો, બરાબર. 108 ગુણ્યા 5, બરાબર. આ ડાયરેક્ટ આપણે શું મળી જાય? ડિસ્ટન્સ. પણ આ જે ડિસ્ટન્સ મળશે કેમાં મળશે? તો કે કિલોમીટરમાં. ઓપ્શન કેમાં આપેલા છે? આ કાંઈ મીટરમાં. તો આપણે મીટરમાં ફેરવવું તો શું કરવું પડે? 5/18, બરાબર. હવે છેદ ઉડાડો તો શું થશે? તો 18 છક 108, એટલે 18 થી છેદ ઉડી ગયા અને અહીંયા 15 સેકન્ડ હતી, બરાબર. 15, ત્યાર પછી 15 છક તો કે 90 ગુણ્યા 5, 9×5 45 અને 1 મિનિટ એટલે કે 450, બરાબર. આમાં લખવામાં થોડીક તકલીફ પડી રહી છે. જો તમને કંઈ એવું થતું હોય કે સોલ્યુશનની જરૂર છે તો મેસેજ કરજો, હું તમને સોલ્યુશન મૂકી દઈશ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, किसी राशि प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उसी राशि का आधा है, तो वह राशि क्या है? तो 47માં જવાબ આવશે ડી, અપર્યાપ્ત જાણકારી, બરાબર. આ માહિતી છે તે આપણા રાશિ ગોતવા માટે પૂરતી નથી. જો આવા પ્રશ્નો પણ ક્યારેક પૂછાય જાય, આપણે ગણતરી કરી રાખીએ, જવાબ ખરેખર આવતો જ ન હોય, બરાબર. એટલે એવો કોઈ ઓપ્શન આપેલો છે તો જોવાનો. ત્યાર પછી, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी? बराबर. 48मो प्रश्न, जवाब आवशे सी 75%. ત્યાર પછી 49મો પ્રશ્ન, अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा, बराबर, आ sin थीटा ની છેદમાં cos थीटा बराबर 1 હોય તો थीटा बराबर કેટલા થાય? તો જવાબ આવશે સી 45. આ પ્રશ્ન તો કે સાઇન થીટા કોસ થીટાનું ટેબલ આવે છે, બરાબર. જો તમને ફાવતું હોય તો યાદ રાખવા માટે સરળ હોય, પણ નો કોઈ દી કર્યું તો થોડીક તકલીફ પડી શકે. ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકો એટલે તમને ખબર પડી જાય. આ તો એમને ખબર પડી જાય એમ છે. સાઇન થીટાની છેદમાં કોસ થીટા બરાબર 1 તો થીટા બરાબર 45 થતું. ત્યાર પછી, એક गोलार्ध का धुमावदार सतह क्षेत्र, बराबर. आ खाली जो दाखलो नहीं, खाली सूत्र पूछ्યું છે, बराबर. तो जो क्यारेक हिंदी शब्द है ने आपणे खबर न पड़ता घुमावदार ने शुं छे, तो ऊपर जोई लो इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, એટલે કે અર્ધવર્તુળનું વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શું થાય, બરાબર. એવું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર પૂછ્યું છે. જવાબ આવશે બી 2πr². 2πr². તો આશા રાખું કે જે આપણે મહત્વના 50 પ્રશ્નો જોયા ઇન્ડિયન આર્મી સિલેબસ આધારિત, એ તમને આવનારી પરીક્ષામાં અને એને લગતી કોઈ પણ બીજી પરીક્ષા હોય, CISF છે, બરાબર, BSF છે, તો એ બધીમાં ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થાય. આભાર.